करो यहाँ पे घोड़े की बहुत सारी नालें लगी हुई हैं। बेसिकली पुराने ज़माने में घोड़ों को ही मेन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधन की तरह यूज़ किया जाता था। तो घोड़ा अगर बीमार पड़ जाता था तो उसके लिए भी यहाँ पर आकर मन्नत मांगी जाती थी, और अगर घोड़ा सही हो जाता था तो उसकी जो नाल होती थी ना वो सीधे तरीके से मतलब ऊपर वाले साइड लगाते थे तो सही हो गया घोड़ा। और अगर नीचे बाकी चलते हैं अब अंदर की तरफ। यहाँ से सिर्फ लेफ्ट जाते ही जोधा का महल है भाई, जिसके लिए स्पेशल मैं आया हूँ भाई। चलते हैं अंदर की तरफ, आपको वो महल दिखाते हैं। तक इस वक्त मैं जोधा के महल में एंटर हो चुका हूँ भाई, और ये जो आप सामने पूरी जगह देख रहे हो जोधा के महल है। एग्जैक्टली ये सामने जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे जोधा बाई ने अपने लिए मंदिर बनवाया था मुगल एम्पायर के अंदर और मुगल एक किले के अंदर। इससे पहले किसी मुगल किले के अंदर कभी भी कोई भी मंदिर नहीं होता था, और अकबर ने उन्हें मना नहीं किया था। हालांकि अंदर साइड में आप चेकआउट करोगे तो यहाँ देखो एक घंटी बनी हुई है, बेसिकली जैसे मंदिर की घंटी होती है ना, बिल्कुल वैसे। इवन नीचे साइड में भी कलश बना हुआ है, और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ मंदिर बना हुआ है। सो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 मंदिर हैं। बाकी ये जो सामने आप वाले पूरी बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये है बेसिकली जोधा बाई का किचन। जोधा बाई नॉनवेज नहीं बनाती थी अपने खाने में, तो उनका किचन एक सेपरेट रहा करता था। मंदिर का खाना वाना सारा कुछ यहाँ बनता था, और ये किचन एक सेपरेट हुआ करता था जोधा बाई का। इसी के जस्ट सामने जोधा बाई का महल है, सबसे बड़ा महल। अगर इस महल के अंदर कहा जाए तो सबसे बड़ा आप देख भी सकते हो जोधा बाई का महल है। बाकी रानियों को बहुत छोटे छोटे महल है। ये मुस्लिम रानी का महल था बहुत छोटा सा, उसके कंपेरिजन में यहाँ सामने आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा जोधा बाई का महल था। इसी के अंदर मंदिर था जो मैंने आपको दिखाया था भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है आगरा शहर से। जैसे कि आपको पता, हम जयपुर से वापस लौट के आ गए थे। अभी हम आगरा शहर में हैं, अपने होम टाउन। तो आगरा का आसपास की कुछ जगह घुमाने के लिए आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, पर मनी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली है। मनी जा रही काम पे, बोल रही तुम अपना काम करते हो, मुझे भी तो काम करना है, मैं थोड़ा ना बैठे रहूंगी। मेरे को लगा यार चलो कोई बात नहीं, इसको ड्रॉप करते हैं, फिर निकलते हैं अपने डेली शेड्यूल के काम, मतलब अपना कोई मस्त सा शूट करने के लिए। चलो मैं आपको बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक है आगरा की, और जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ मैं बचपन में जाया करता था। हमारे स्कूल वाले वहाँ ट्रिप पे ले जाया करते थे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ ले जाते थे और कौन सी जगह है भाई। बाय बाय मनीत, बाय बाय, जल्दी आ जाना लेने। ओके। सो आज हमारे साथ कुछ नए फ्रेंड्स जाने वाले हैं व्लॉगिंग करने के लिए भाई, तो उन सबसे भी आप लोगों को मिलाता हूँ। चलते हैं उन्हें पिक करने के लिए भाई। अकेले रह के थोड़ा बोरिंग लगता है, तो मैंने सोचा 2-3 दोस्तों को जोड़ लेते हैं और बढ़िया सा मस्त कंटेंट बनाते हैं भाई। सो यहाँ पर आ चुके हैं अपने साथ कुछ फ्रेंड्स। ये अपने सैम भाई, और ये है पीछे अपने शुभम भाई, और सैम भाई के फ्रेंड है। सैम भाई से काफ़ी टाइम से हमारी बात हो रही थी, और सैम भाई के एक और फ्रेंड है ईशा। सो हम चारों जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं आगरा से समवेयर अराउंड 40 किलोमीटर्स। जस्ट टीवी आवाज खराब होनी थी मेरी। और हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। अगर कोई आगरा आ रहा है ना, तो वो आगरा के अलावा एक्सप्लोर कर सकता है फतेहपुर सीकरी, जो कि सच्ची में बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट आगरा लगता है, लेकिन ये एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं इसे, और काफ़ी ब्यूटीफुल है। लेकिन हाँ, यहाँ जाने के लिए समवेयर अराउंड आपको अगर दिन के टाइम निकल रहे हो तो 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा पहुँचने में, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रास्ता है, और इवन जगह भी बहुत ब्यूटीफुल है भाई। चलते हैं भाई। और सैम भाई, आप पहले कभी गए हो? नहीं, पहले मतलब मैं गया हूँ, लेकिन बहुत छोटा था तब गया था। मुझे भी बचपन में स्कूल ट्रिप पे ले जाया करते थे स्कूल वाले, बताओ दिखाने के लिए। मेरे को मतलब बिल्कुल याद भी नहीं है कि कैसा है क्या है। अच्छा, जाते देखते भाई मुझे बहुत सारी यादें हैं वहाँ से, क्योंकि मैं बचपन में अपने स्कूल में क्लासमेट्स के साथ वहाँ जाके मस्तियाँ करता था बहुत। कम से कम ये समझ लो मैं अपने बचपन में 3 या 4 बार उसी जगह पे गया हूँ। स्कूल वाले उठा के सीधा वहीं ले जाते थे, बस उनकी फ्री की होती थी, डिस्ट्रिक्ट आगरा पड़ता था, टैक्स कोई दिक्कत नहीं पड़ती, 40 किलोमीटर चलानी, उन्होंने उठाया सीधा वहाँ ले गए। ऐसा कुछ हाल था भाई। चलो भाई चलते हैं। सब मस्त कोरा हो रखा है भाई बाहर के साइड, और यहाँ हमारी फेवरेट आगरा की चाय आ चुकी है, जिसकी मैं हमेशा तारीफ करता हूँ भाई। ये जो कुल्हड़ वाली चाय होती है ना, और ये बिल्कुल मस्त काट के जो बनी होती है आगरा की, आहा, ये तो मज़ेदार होती है हमेशा। कई बार ऐसा हो जाता है लोगों के साथ वैसे। भाई अब तो लीक नहीं कर रही यार, कैमरा देखती बंद हो गई। हाँ, हो गई। मस्त है भाई, सच्ची में चाय। बाकी हॉर्न भी अच्छा था। बाकी जो कुल्हड़ होता है ना भाई, इससे ना अलग ही टेस्ट बनता है। हाँ, अदरक डाल के बनाइए, काफ़ी मस्त, नींद सारी खुल जाएगी।
सो हम फतेहपुर सीकरी एंटर करने जा रहे हैं। सामने आपको बहुत ब्यूटीफुल सा गेट नजर आ रहा होगा। इसे कहते हैं भाई आगरा का दरवाजा। यहाँ से आगरा जाया करते थे पहले, जब यहाँ पे अकबर का राज शासन हुआ करता था। जस्ट अभी हम फतेहपुर सीकरी पहुंच चुके हैं भाई। बेसिकली वो जो सामने वाली जगह दिख रही है वहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क करी है, और समवेयर यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जितने भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनकी गाड़ी पार्क करा देते हैं। क्योंकि ये जो नीचे शहर दिख रहा है ना आपको, ये सारा फतेहपुर शहर है, और यहाँ पे जितने भी घर हैं वो बिल्कुल चिपक के बने हैं, और पार्किंग की स्पेस कम होने की वजह से बाहर पार्किंग कराई जाती है। फिर वहाँ गाड़ियाँ पार्क हो जाती है, तो यहाँ पे लोग पैदल आते हैं, या फिर वहाँ से टैक्सी या बाय कैब्स के सर्विस में आते हैं भाई। मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ चलता है, ई रिक्शा टाइप का। बाकी हम लोकल आगरा से थे, हमें पता था भाई गाड़ी यहाँ तक आ जाएगी, इसलिए हम गाड़ियाँ यहाँ तक ले आए थे भाई। और एग्जैक्टली हम फतेहपुर सीकरी के नीचे आ चुके हैं। ये बेसिकली बहुत बड़ा सा आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा, ये है बुलंद दरवाज़ा। बचपन में इस दरवाजे के पास आके मैं बहुत बार फोटोज खींची है। बचपन की सारी यादें आ रही है। जब मैं छोटा हुआ करता था, स्कूल फ्रेंड्स के साथ आया करता था यहाँ पे, और उनके साथ स्कूल वाले यहाँ लेके आते थे भाई। चलो भाई चलते हैं, अब आपको आगे भी जगह दिखाते हैं अंदर। मस्त फ्रूट मिल रहे हैं भाई यहाँ पे। इवन शॉपिंग करने के लिए काफ़ी सारी हेरिटेज चीज़ें भी मिल रही हैं यहाँ पे, जो आगरा की मिलती हैं। बेसिकली छोटे छोटे ताजमहल और हैंड क्राफ्टेड पर्स, मस्त गॉगल्स, हैट्स। इतनी तो धूप पड़ भी नहीं रही है जितनी धूप के हिसाब से हैट रखी हुई है भाई ने, लेकिन सही है, मस्त है भाई। बाकी खिलौने उन्होंने बच्चों का बेसिक सामान मिल रहा है। एक अलग बिजनेस है फतेहपुर सीकरी में, जो लोग रहते हैं वो बिजनेस करते हैं सारे। अगर ये चेकआउट करो, यहाँ पे घोड़े की बहुत सारी नालें लगी हुई हैं। बेसिकली पुराने ज़माने में घोड़ों को ही मेन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधन की तरह यूज़ किया जाता था। तो घोड़ा अगर बीमार पड़ जाता था तो उसके लिए भी यहाँ पर आकर मन्नत मांगी जाती थी, और अगर घोड़ा सही हो जाता था तो उसकी जो नाल होती थी ना, वो सीधे तरीके से मतलब ऊपर वाले साइड लगाते थे तो सही हो गया घोड़ा, और अगर नीचे साइड लगी है तो वो शायद बीमार हो गया, और या कुछ उसके साथ दिक्कत रही बाद में भी। तो ये नीचे वाली कुछ ही घोड़ों की आपको दिख रही होंगी, ज़्यादातर ऊपर वाले साइड की दिख रही होंगी भाई। बाकी चलते हैं अंदर। सो जैसे हम सीकरी के अंदर आते हैं, शूज़ पहन के अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक दरगाह है, बहुत फेमस दरगाह है। लोग यहाँ पर आते हैं इस दरगाह में मन्नतें मांगने के लिए, और कई लोग ये मानते हैं कि जो लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती है फिर वहाँ पे चद्दरें भी चढ़ाते हैं। वैसे हमें यहाँ से आगे जोधा महल की तरफ जाना है, वहाँ पे जोधा का महल है आगे जाके, तो उस तरफ हम निकलेंगे आगे। और दरगाह की तरफ एज एन रिस्पेक्ट शूज़ उतार के लोग हाथ में लेके जाते हैं भाई ज़्यादातर लोग। बाकी जब मैं छोटा हुआ करता था तब मुझे यहाँ पे स्कूल की तरफ से घुमाने लेके आया जाता था भाई। बाकी आज ऐसे ही कई दोस्तों ने मुझे बोला तो मैं भी आ गया वापस अपनी यादें ताज़ा करने के लिए। और मैंने सोचा चलो अगर कहीं लोग आगरा आते हैं तो आगरा के आसपास उन्हें ऐसी एक ब्यूटीफुल सी जगह दिखा दूँ जिन जगहों पर वो एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर वो आगरा प्लान कर रहे हैं आने के लिए। तो बाकी ये जगह काफ़ी ज़्यादा मस्त है, सर्दियों में बढ़िया लगती है। अगर आप बाई चांस गर्मियों में आ गए तो आपका गला वाला सब सूख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इवन ये पूरा रेड फूड टाइप का है ना, तो यहाँ पे गर्मी और ज़्यादा हो जाती है। नीचे की तरफ से पैर भी गर्म हो जाते हैं, ये सारे पत्थर पैर पूरे जला देते हैं भाई। बाकी बेस्ट टाइम विंटर्स में ही रहता है आगरा घूमने के लिए। अगर कोई भी प्लान करे कभी भी तो आगरा विंटर्स में ही आना भाई। बाय द वे यहाँ पे काफ़ी सारी मूवी भी शूट हुई हैं, जिनमें से एक परदेश मूवी की शूटिंग हुई है इस जगह पे। जो सामने आप देख रहे हो शाहरुख खान भी यहीं पे आए थे और यहाँ पे ही शूट हुई थी भाई। बाकी चलते हैं, पूरा सामने गेट निकलने का, वहाँ से बाहर निकलते हैं भाई, और वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा सीकरी वाला एरिया। बेसिकली जो सीकरी है वो दरगाह है, और जो फतेहपुर है वो किला है, और जो किला है वो अकबर का किला है। उसके अंदर जोधा का महल भी है, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ये जो दरगाह है ना बेसिकली अकबर ने बनाई थी, और ये पूरा बाहर का जितना भी एरिया वो अकबर के थ्रू बनाया गया है। बेसिकली जो दरगाह में बाबा हुआ करते थे उनसे अकबर ने कह सकते हैं अपनी मांग करी थी, या उन्होंने बेसिकली अपनी अरदास करी थी कि मेरे को बेटा हो जाए। तो उसके बाद अकबर को बेटा हुआ था जोधा से, फर्स्ट बेबी जो हुआ था लड़का, तो वो वहीं से हुआ था। उससे पहले उनको कोई बेबी नहीं था, तो वो बहुत टाइम से परेशान थे। पर जब वो यहाँ पर आए, इन बाबा से मिले, इन बाबा के थ्रू उन्हें बेटा हुआ। बाकी जो अकबर का फोर्ट है वो इसके जस्ट अपोजिट है। चलते हैं उस साइड में, बस क्रॉस करके निकलते हैं। और मैं आप लोगों को बहुत सारी एक चीज़ और बता दूँ, बेसिकली जो दरगाह होती है ना, इसके अंदर ना कुरान शरीफ में भी लिखा गया है कि यहाँ पे बेसिकली कोई भगवान नहीं है, इंसान ही है। तो भगवान एक ही माना गया है कुरान के हिसाब से। तो यहाँ पूजना या कुछ भी पूजा वूजा करना अलाउड नहीं होता। ज़्यादा से आप चद्दर चढ़ा सकते हो, या एक सिर्फ रस्सी से नोट बांध सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, लोग मत्था टेकते हैं, एज इन गॉड समझते हैं, लेकिन सबके अलग अलग बिलीव्स हैं। जो मुझे जो लगा वो मैंने आप लोगों को बताया।
लेकिन जितने भी मुसलमान होंगे जो समझदार होंगे वो लोग यहाँ पर आके कभी भी मत्था नहीं टेकते, ना वो कुछ पूजा वूजा करते हैं यहाँ पर आके, क्योंकि एग्जैक्टली ये बेसिकली एक दरगाह है, एक अच्छे इंसान की दरगाह है। तो उनसे सिर्फ और सिर्फ अपनी मतलब अरदास कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। बाकी आगे जाते हैं और आगे अपना बाकी जगहें घूमते हैं। और हम भी यहाँ से आगे निकलने वाले हैं गेट से। आगे अपना फोर्ट है तो फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे, अकबर वाला। बुलंद दरवाज़ा और उस साइड जाने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। बुलंद दरवाज़ा उस टाइम का सबसे ऊंचा दरवाज़ा, जैसे मैंने आपको बताया एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा था भाई उस टाइम पीरियड का। बाकी अब हम आ चुके हैं किले के साइड में और किले की एंट्री प्राइजेज है यहाँ पे पर पर्सन 610 610 रुपये फॉरनर्स के लिए भाई, अभी ध्यान दिया मैंने। 50 रुपये सिर्फ हमारे लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इंडियंस के लिए फ़ायदा है भाई, बाकी बाहर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। हाँ आपको टिकट नहीं है, आप फ्री में चले जाओ अंदर। और बाय द वे अगर आप ऑनलाइन पे करके भी लेना चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो भाई, स्कैन करके। एंट्री करवा के हम अंदर आ चुके हैं, चेकिंग हो चुकी है हमारी और अब यहाँ से आगे जा सकते हैं भाई आराम से। आप सिर्फ एक हैंड पर्स ले जा सकते हो अंदर, बाकी सारा सामान बाहर एक क्लॉक रूम में आपको छोड़ के आना पड़ेगा भाई। बाकी अब आपको किले की दीवारें दिखाता हूँ और वो कैसे बनी वो भी बताता हूँ। एक किले की पुरानी दीवारें आप देख रहे हो सामने बनी हुई सारी पूरी। सो एक किले की पुरानी दीवार देख रहे हो आप, और ये सोचो आप ये दीवार जो बनी हुई है बनी कैसे है। ये बेसिकली दीवार उस टाइम पे सीमेंट वेमेंट होता नहीं था तो किस तरीके से बनाते थे दीवारों को। ये बेसिकली दीवार को जोड़ने के लिए दालों को यूज़ किया जाता था। तो दाल और कुछ मटेरियल जो ईटेबल मटेरियल होते थे उन्हें जोड़ के किले की दीवारें बनाई गई थी। पानी का भी मटेरियल बहुत कम हुआ करता था फतेहपुर में, और यहाँ पानी यूटिलाइज़ करना आसान नहीं था, तो थोड़ा बहुत पानी से ही पूरा दीवारें बनाई गई। काफ़ी टाइम लगा इस किले को बनाने के लिए, लेकिन इस जगह पे अकबर काफ़ी ज़्यादा टाइम रह नहीं पाया क्योंकि इस पूरे एरिया में फतेहपुर के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस टाइम पीरियड में। इवन आज की डेट में भी काफ़ी पानी की प्रॉब्लम है। उसके वजह से अलग अलग सिटीज़ से यहाँ पर पानी आता है यमुना नदी के थ्रू, पाइप्स के थ्रू। तो अभी ऐसा कुछ सिचुएशन है। चलते हैं अब अंदर की तरफ। वन ऑफ द ब्यूटीफुल फोर्ट में से एक फोर्ट है ये फतेहपुर, और बाकी ये फोर्ट को आप ध्यान से देखो, पूरा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और इसके जितनी भी ऊपर आपको खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पे बेसिकली सेफ्टी वाले लोग रहा करते थे उस टाइम पीरियड पे, दूर दूर तक नज़र जा पाती थी इन खिड़कियों पे। बाकी चलते हैं अब अंदर की तरफ। यहाँ से सिर्फ लेफ्ट जाते ही जोधा का महल है भाई, जिसके लिए स्पेशल मैं आया हूँ भाई। चलते हैं अंदर की तरफ, आपको वो महल दिखाते हैं। इस वक्त मैं जोधा के महल में एंटर हो चुका हूँ भाई, और ये जो आप सामने पूरी जगह देख रहे हो वो जोधा के महल है। एग्जैक्टली ये सामने जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे जोधा बाई ने अपने लिए मंदिर बनवाया था मुग़ल एम्पायर के अंदर और मुग़ल एक किले के अंदर। इससे पहले किसी मुग़ल किले के अंदर कभी भी कोई भी मंदिर नहीं होता था और अकबर ने उन्हें मना नहीं किया था। हालांकि इस मंदिर के बनने के बाद बहुत सारे मौलवियों ने और बहुत सारे उस टाइम पे जो भी हेड हुआ करते थे मुस्लिम रीजन के अंदर, तो उन लोगों ने अकबर के अगेंस्ट बहुत सारी बातें बोली और अकबर को डांटा भी, और जो भी हुआ उनसे किया उन्होंने, पर अकबर ने किसी की एक भी नहीं सुनी, पर ये मंदिर बनने दिया। और वो मंदिर मैं आपको भी दिखाने के लेके जाता हूँ अंदर। बाकी चलते हैं। का जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था उस टाइम पीरियड। अभी तो अंग्रेज आ गए, उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें उतार ली, चोरी कर ली, बची नहीं। बाकी आप यहाँ देख सकते हो, कलश बना हुआ है, फूल बना हुआ है, और ये उस टाइम का पूरा आर्किटेक्चर है भाई, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल। अंदर चलते हैं। अंदर साइड में आप चेकआउट करोगे तो यहाँ देखो एक घंटी बनी हुई है, बेसिकली जैसे मंदिर की घंटी होती है ना, बिल्कुल वैसे। इवन नीचे साइड में भी कलश बना हुआ है, और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ मंदिर बना हुआ है। सो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 मंदिर हैं। बीच वाला जो सेंटर मंदिर हुआ करता था वो हुआ था श्री किशन जी का। ये हमारे को बचपन में पढ़ाया गया था तो मुझे याद है। हालांकि ऐसा कोई और किला मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा जो हमारे सिख एम्पायर्स के बारे में हुआ करता था या फिर हमारा छत्रपति शिवाजी के बारे में हुआ करता था। लेकिन हैरानी की बात यह, जब मैं छोटा हुआ करता बचपन में, मेरे को इन किलों के बारे में पता है, तो उनमें से ये जगह है सारी। बाकी चलते हैं बाहर। बाकी देख सकते हो आप यहाँ पे भी घंटी बनी हुई है। हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल हिंदू रिलीजन से देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। सो ये पूरा क्लच टाइप का है, अंदर छेद उसी तरीके से बनाया गया जहाँ पे मूर्ति रखी जाती थी। यहाँ पे किसी न किसी भगवान की उस टाइम पे मूर्ति रखी होती थी। इवन विष्णु भगवान की, शिव भगवान की सारी मूर्तियाँ हुआ करती थी यहाँ पे। बाकी इतने बड़े एरिया के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा होगा भाई, मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली जो सारा एरिया आप चेकआउट कर रहे हो, यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे उस टाइम पीरियड पे, तो घोड़े बांधने वाली जगह है ये सारी। कितने बड़े एरिया में घोड़े बनते हैं भाई, ये देखो। बाकी जो जोधा के महल में हम गए थे वो जस्ट इसके अपोजिट एंट्रेंस वाले साइड में है। उसके बाद आप ये एंट्रेंस वाले साइड से बैक साइड में आते हो, यहाँ से महल की तरफ हम एंटर होते हैं भाई।
वैसे अगर आप चेक करोगे तो किला बहुत बड़ा है, लेकिन आधे से एरिया बंद कर रखा है। वैसे एंट्रेंस मतलब जो उस टाइम पे राज शासन में एंट्रेंस हुआ करती थी वो इस किले की इस साइड से हुआ करती थी। हम अलग डायरेक्शन से फतेहपुर वाले साइड से एंटर हुए थे, बल्कि वो बैक साइड में हुआ करता था किले के। वहाँ अकबर का जब मन करता था तब वो बैक साइड में किले के बैक साइड से होते जाता था भाई। और यही फ्रंट हुआ करता था, यहीं से घोड़ों का आना और जाने का रास्ता आप देख सकते हो। तो यहीं से हाथी और घोड़े आके जाया करते थे भाई। ये मेन एंट्रेंस वाला जोन है। सो अकबर ने अपने टाइम पे ना एक अलग धर्म स्टार्ट कर दिया था, और उस धर्म के अंदर क्या होता था, वो सारे रिलीजन्स को एक साथ जोड़ रहा था। तो सब रिलीजन के लिए वो सब चीज़ें सारे उस रिलीजन के अंदर डाली गई थी। तो कुछ उन चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली क्रिश्चियनिटी में स्टार को बहुत माना जाता है, स्टार बना हुआ है वहाँ पे। मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको वास्तु वाला, सो यहाँ देखो, यहाँ हिंदू सिंबल बने हुए हैं। तो ये हिंदू रिलीजन का था भाई। तो ये कुछ है, और सारे रिलीजन का मिक्स है ये सारी जगह। तो ये दीन इलाही जो रिलीजन स्टार्ट किया था बेसिकली अकबर ने, उस रिलीजन के हिसाब से ये महल बना हुआ है, जो कि तानसेन को गिफ्ट किया हुआ था ये महल बना के। और ये तानसेन का महल है भाई, काफ़ी ब्यूटीफुल सा बना हुआ है। तो तानसेन का महल भी काफ़ी ब्यूटीफुल था। ये बिल्कुल एग्जैक्टली अकबर के महल के बिल्कुल पास ही था। तानसेन ज़्यादातर अकबर के पास ही रहा करता था। तो तानसेन का ये महल था। आज की डेट में जहाँ से हम किले में एंटर करते हैं सबसे पहले पड़ता है जोधा भाई का महल। पर पहले जब हम एंटर करते थे तो वहाँ पे जहाँ घोड़े खड़े थे उसके बैक साइड में जोधा भाई का महल हुआ करता था, और अकबर का महल, और ये रहा मुस्लिम रानी का महल भाई, मतलब मरियम का महल। तो मरियम के महल के अंदर चलते हैं और आपको अंदर की तरफ दिखाते हैं। बाकी ये काफ़ी छोटा है कंपैरेटिव टू जोधा का महल, क्योंकि जोधा जो बाई थी अकबर की जो रानी हुआ करती थी वो सबसे ज़्यादा फेवरेट हुआ करती थी अकबर की। इसलिए अकबर का जहाँ भी राज शासन रहा है वहाँ पे जोधा के लिए एक स्पेशल जोन बनाया गया है भाई। तो आप चेकआउट कर सकते हो मुस्लिम रानी का महल। जो फीमेल रानी का महल हुआ करता था वो बेसिकली ये हुआ करता था। इसके अंदर इसी के ऊपर जाने का एक रास्ता है यहाँ से सीढ़ी से, और सीढ़ी से ऊपर जाके भी यही सेम इसी साइज़ का रूम है जहाँ पे वो सोया करती थी भाई। सो बेसिकली मुस्लिम रानी के महल के नीचे की तरफ से रास्ता जा रहा है। बाकी और महल के लिए देखते नीचे जाके क्या क्या चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। बेसिकली आप सामने देख रहे हो भाई पंच महल, 5 फ्लोर का ये महल है, इसकी वजह से पंच महल कहा जाता था। और इसमें जो छोटा वाला मंजिल है ना, इसमें जो नीचे वाली मंजिल है उससे ऊपर वाली हमेशा छोटी रहेगी, और इसकी वजह से पंचमहल रहा करता था। और इसके अंदर बैठ के यहाँ पे शोज़ देखा करता था अकबर, जो शो हुआ करते थे उस टाइम पे फ़न के। तो वो सारी चीज़ें चलते चलते हम दीवाने खास की तरफ आ चुके हैं। ये बेसिकली दीवाने खास है। इसके अंदर चल के बताता हूँ इसे दीवाने खास क्यों बोलते थे और कैसे यहाँ पे अकबर अपने खास मेंबरों के साथ बैठ के मीटिंग किया करता था। दीवाने खास है, बाहर से आपको देखने में लग रहा होगा 2 मंजिल है, पर यह अंदर एक ही मंजिल है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। दीवाने खास के अंदर अपने खास मेंबरों के साथ कैसे बातचीत की जाती थी आज आपको दिखाता हूँ। सामने बीच वाले साइड में अकबर बैठा करता था, बीरबल और तानसेन सारे साइडों में, और जो खास लोग हुआ करते थे वो साइड में बैठा करते थे। फिर उनसे डिस्कशन किया जाता था बीच में बैठ के अकबर के साथ। चारों तरफ बैठ के वो आराम से बातें कर लेता था। यहीं पे कुछ इस सही से डिज़ाइन किया गया था। अंदर से आप देख सकते हो पूरा सिंगल मंजिल है, 2 मंजिल नहीं है भाई। दीवाने खास के अपोजिट जस्ट ये वही जगह जहाँ पे तानसेन बैठ के उस टाइम पीरियड पे गाने गाया करता था भाई। और जब यहाँ पे तानसेन गाने गाया करता था तो यहाँ पे दीपक अपने आप जल जाते थे। तानसेन वन ऑफ द फेमस सिंगर, फेमस पोएट उस टाइम पीरियड का हुआ करता था, और सबसे ज़्यादा तारीफ की जाती थी उसके गाने के बारे में भाई तानसेन की। बाकी जगह काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और उस पीरियड में तानसेन को अकबर अपने साथ सबसे ज़्यादा इसी वजह से रखता था क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बड़ा एक जरिया हुआ करता था यही सारी चीज़ें उस टाइम पीरियड में। तो अकबर को बैठने की जो जगह हुआ करती थी वो सामने वाली जगह हुआ करती थी। तानसेन यहाँ बीच में सेंटर में बैठा करता था और अकबर वहाँ से बैठ के सुना करता था। सर्दी के टाइम पे ऊपर वाली जगह पे और गर्मियों के टाइम में नीचे वाली जगह पे। तो अकबर का ये ख्वाबा महल हुआ करता था। यहाँ पे उसे बहुत प्यारे प्यारे ख्वाब आते थे। इवन जब तानसेन गाया करता था तो उस टाइम पीरियड में उसे नींद आ जाती थी बढ़िया तरीके से, वो गाने सुनते सुनते ही सो जाता था भाई। तो ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट उस टाइम पे अकबर इन तरीक़ों से लिया करता था। उस टाइम पे टीवी भी कुछ हुआ नहीं करता था, तो यही सारे जरिए हुआ करते थे भाई उस टाइम पीरियड के। यहीं पे वो बॉलीवुड का गाना शूट हुआ था जो नहीं होना था प्यार हो गया प्यार, शाहरुख खान की मूवी का। तो वो यहीं शूटिंग हुई थी सारी। जो मैंने आपको एंट्रेंस पे दिखाया था ना कि इस किले को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया था वो दाल को यूज़ किया गया, चावल और उन सारी चीज़ों, चीनी, तो उनके थ्रू बनाया था। वही सारा मटेरियल यहाँ दिख रहा है। ये देख रहे हो ना, सीमेंट नहीं है, मिट्टी है, और उसके साथ खाने के ईटेबल आइटम्स मिक्स करके जोड़ा गया था, और उसकी वजह से आज तक ये किला जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इतने पुराने किले होने के बाद भी।
बल्कि आज मजबूत सीमेंट भी लगा रहे हैं अंबुजा का, तो उस पर भी नहीं टिक रहे हैं घर। पर यहाँ देखो कितने पुरानी दाल और चावलों के साथ ही काम चला रही है लोगों ने, और मजबूती की मजबूती है पूरी भाई। भाई क्या लगता है तुम आज अपने घर में सीमेंट लगा रहे हो, कामयाब हैं? उस पर भी डाउट है। डाउट है? तो दाल और चीनी पर डाउट तो नहीं है? देखो दाल चीनी की वजह से घर टिके हुए हैं अभी वो तक। तो टिका हुआ है। हाँ, तो दाल चीनी लगाओ, दाल चीनी लगाएंगे बस उससे घर बनाया अब, तभी काम चलेगा। बस घर के जितने मसाले हैं ना वो सारे यूज करने पड़ेंगे, दाल चीनी, गरम मसाला, हल्दी। अब वर्क करेंगे। अब इनसे बनेगा, अब जो भी बनेगा। भाई जब उन लोगों ने यूज किया और वर्क किया तो अभी भी वर्क करेंगे, पर हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं। हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। हाँ, अपना घर बनवाएंगे ना, उसमें कोई भी मशीनरी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। सब जैसे इन्होंने करा ना वैसे ही करेंगे। अंबुजा सीमेंट नहीं, दाल। दाल। सो यहाँ से लगभग पूरा किला खत्म हो चुका है भाई, और जो क्रिश्चियन रानी हुआ करती थी अकबर की, उस वाला साइड का महल इस वक्त शायद बंद किया हुआ, वहाँ हम जा नहीं पाए। बाकी ये जो सामने आप वाले पूरी बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये है बेसिकली जोधाबाई का किचन। जोधाबाई नॉनवेज नहीं बनाती थी अपने खाने में, तो उनका किचन एक सेपरेट रहा करता था। मंदिर का खाना वाना सारा कुछ यहाँ बनता था, और ये किचन एक सेपरेट हुआ करता था जोधाबाई का। इसी के जस्ट सामने जोधाबाई का महल है, सबसे बड़ा महल अगर इस महल के अंदर कहा जाए तो सबसे बड़ा आप देख भी सकते हो जोधाबाई का महल है। बाकी रानियों को बहुत छोटे छोटे महल है। ये मुस्लिम रानी का महल था बहुत छोटा सा, उसके कंपैरिजन में यहाँ सामने आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा जोधाबाई का महल था। इसी के अंदर मंदिर था जो मैंने आपको दिखाया था भाई। बाकी ये बिल्कुल बैक साइड में एंड वाले पोर्शन के अंदर था। पहले वाले राज शासन के हिसाब से जब पहले एंट्री हुआ करती थी वो वहाँ से हुआ करती थी, तो बैक साइड हो गया पूरा। और अभी के टाइम पे अगर हिसाब से देखो तो हम यहाँ से एंटर करें तो ये फ्रंट वाला साइड हो गया, और इसी से बैक साइड में जाके जो बेसिकली फतेहपुर है, बेसिकली अकबर ने एक राज शासन जीता था, नया बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, तो फतेहपुर गेट दरवाज़ा बिल्ड किया था, तो उस साइड को फतेहपुर इस तरीके से नाम रखा गया था, तो फतेहपुर गेट था बेसिकली। और वहाँ से ये जगह पास हुआ करती थी। इवन जो पीछे दरगाह बनी हुई है, और जिनको अकबर बहुत मानते थे, जिनके थ्रू उन्हें वो कहते थे कि बेटा हुआ, फर्स्ट बेटा जोधा के थ्रू जो हुआ था वो बेटा उसके बाद हुआ था, वहाँ मन्नत मांगी थी फिर बेटा हुआ। तो बेसिकली वो जो दरगाह है वो बैक साइड इसी के ही है बिल्कुल पास, तो यहाँ से ही बैक साइड हुआ करती थी पूरी। ऐसे घूमते घूमते वापस बाहर आ चुके हैं गाड़ी के पास, क्योंकि पेट पूजा करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। अब काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है भाई इस किले के अंदर, और थक चुका हूँ इस वक्त। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ बाहर जाके बढ़िया से पहले कुछ खा लेते हैं भाई, और फिर निकलेंगे आराम से बाहर की तरफ। निकलने लगा हूँ फतेहपुर सीकरी से। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो आने का फतेहपुर सीकरी, तो आप ये ई बस से आ सकते हो भाई, मतलब इलेक्ट्रिक बस से। सो बस का किराया 55 रुपीज़ है यहाँ से आगरा के लिए। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो आने के लिए, तो अगर आप ई बस से भी आना चाहो तो सिर्फ 55 रुपये में आगरा से यहाँ तक आ सकते हो। ईदगाह बस स्टैंड से डायरेक्ट बस आती है फतेहपुर सीकरी के लिए, तो वो देखो वैसे बस आ रही है, और AC बस है, बढ़िया सर्विस है, आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने लिए। और ये यूपी गवर्नमेंट ने सबके लिए खोल रखी है भाई। टूरिस्ट हो तो इस बस से आने का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है आप लोगों को, क्योंकि ये बस स्टॉप वहीं है एग्जैक्टली जहाँ से आप ऊपर चढ़ के फतेहपुर सीकरी देखने के लिए जाते हो भाई। सो ये आप बाहर एरिया देख रहे हो भाई, दीवार सी बनी हुई है फतेहपुर सीकरी के लिए एंटर करने के लिए। मतलब उस टाइम पे किले के साथ भी पूरे गाँव को भी, जो उस एरिया के अंदर रह रहे हैं उनके प्रजापति लोगों को भी, सबको सेफ्टी मिलती थी। उस एरिया के अंदर बाहर दीवार बनी हुई दिख जाएगी आपको, तो उस दीवार से पूरा अंदर के साइड में सारे सेफ रहते थे भाई, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस एरिया के अंदर एंटर करने की। तो ये दरवाज़ा हम आगरा की तरफ एंटर करने जा रहे हैं भाई। हाँ, अगर आप फतेहपुर आ रहे हो तो यहाँ आके एक चीज़ बिल्कुल भी मत भूलना, यहाँ पे आके नान कटाई ज़रूर लेके जाना अपने घर वालों के लिए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी मिलती है। और यहाँ पे ना एक स्पेशल नान कटाई मिलती है जो कि देसी घी की होती है, वो काफ़ी मस्त होती है, तो वो आप लेके जाना, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। मुँह में डालते हैं घुल जाती है वो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। सुबह से निकले हुए थे, और जब फोर्ट घूमते हो टाइम का पता नहीं चलता है। दोपहर के 4:30 बज चुके हैं, अब खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो चटर पटर खा रहे हैं भाई। चटर पटर मतलब गोलगप्पे। चलो भाई इससे पेट पूजा कर लेते हैं कि नहीं भाई? ये बात भी सही है, ऑप्शन भी नहीं था कुछ और। चलो भाई। लौट के आगरा पहुंचे हैं, लगभग पूरा दिन ही लग गया। अगर आप लोग फतेहपुर सीकरी जा रहे होगे ना, तो ऐसा दिन भर तो लग ही जाएगा। ट्रैफिक बहुत होता है ना आगरा में, इस वजह से। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, दिन अच्छा सा गुजर चुका है, बढ़िया मस्त मौसम, ठंडे में घूमते फिरते आ गए। धूप बिल्कुल भी नहीं लगी, बाकी अगर धूप होती तो फिर परेशान बहुत होते हैं। सो यहाँ पे मनीत भी आ चुकी है भाई, सुबह ड्रॉप किया, और जब मैं लौट के आया हूँ तभी सीधा पिक कर लिया भाई। मतलब ये समझ लो सुबह गई, 10 घंटे बाद वापस लौट गया हूँ, तब सीधा मनीत के पास पहुँच गया। इतना टाइम लग जाता है, हम कंटेंट क्रिएटर है इसकी वजह से, नहीं तो वैसे 2, 2.5, 3 घंटे के अंदर बंदा जाके आ सकता है आराम से। फतेहपुर सीकरी इतना दूर नहीं है, 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, 1 घंटे में घूम के या 2 घंटे में घूम के आ सकता है, 4 घंटा मैक्सिमम। पर हम लोग टाइम ज़्यादा लगा देते हैं कंटेंट क्रिएट करने की वजह से। बाकी आपका दिन कैसा गया भाई? मस्त। ये सर के ऊपर काला टीका क्यों लगा, नजर ना लग जाए? लग गया होगा, मैंने ब्लैक नेल पेंट लगाई थी। हे भगवान। नहीं, मेरे हाथ भी चमक रहे हैं फिलहाल। ओहो,
बहुत काम किया है ना मैं मेहनत चमको भाई, बहुत ज़्यादा। शमको भाई। मैं मेहनत करती हूँ, लोग देखते नहीं हैं। ओके। बोलते हैं कि ना काम करके आई है ना, बस मैं तो वीडियो बना रहा था, इतनी सिरदर्दी होती है। सच्ची बता रहा हूँ, कंटेंट क्रिएटर को ले रहा हूँ, मतलब हर किसी के लिए अपना काम थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, पर दूसरे वाली मेहनत दिखती नहीं है, ये बात तो सच है। सो भाई बाकी सारे दोस्तों को बाय बाय कह दिया मनीत के आने के बाद, और हम सीधा वापस घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम मैं अपने घर से बाहर ही रहता हूँ घर आने के बाद भी, तो सोच रहा हूँ मैं घर पे रहूँ कुछ टाइम, घर वालों के साथ भी टाइम बिता लूँ, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर हम एक नई ट्रिप पे निकलने वाले हैं, उसके बारे में घर चल के समझाता हूँ। काफ़ी तगड़ी ट्रिप है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है उस ट्रिप में आपको। कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए जा रहे हैं जो कई सालों के बाद देखने को मिलती है लोगों को, तो काफ़ी तगड़ी होती है वो। क्या देख रही लक्की? नाटक देख रही बैठ के? बीमार पड़ जाएगी लक्की। देख तेरी आंखों से दिखता भी नहीं तेरे को, खाने पे बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं है भाई। देखो खाना ऐसे ही पड़ा और खा कैसे रही है। ये प्लेट हमारे पास बड़ी नहीं है घर में, एटर खाती है तो बड़ी प्लेट में क्यों नहीं खाती हैं? एटर में खाती मैं आगे पता नहीं क्या करती रहती है उल्टे सीधे काम। बड़ा थोड़ी रोटी कितने, रोटी कितने थोड़ी? खत्म हो गई। झूठ बोल रहे हो, आधी रोटी खादी? कौन खादी? किन्नी? 2। चलो फिर विश्वास है। बाल तुम्हारे अच्छे लग रहे हैं, टेंशन मत लो। हाँ, यहाँ पर आके भी तू तेरा इंतजार करते रहना पड़ता, तेरे को समझ में आता है? मैंने वही बोला ब्लॉग में, मैं घर में कम टाइम बिताता हूँ, इसलिए मैं घर पहले जा रहा हूँ, बाद में सीधा को और कुछ। पहले सीधा घर ही आया मैं, खाना खाना देखो आपके साथ बैठा हूँ ना। चलो बना बना के तेरे लिए अच्छी चीजें बना के रखो, खाने के लिए तू आता ही नहीं। अच्छा आ गया अम्मा। लो भाई मम्मी नाराज हो रही है, घर आके भी बाहर घूमता रहता है, बाहर रह के तो बाहर घूमता ही है, तो फिर घर रहने का फायदा क्या है, बाहर ही रहा कर। इससे अच्छा मैं घर आऊँ तो घर में खाना खाना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, जितने दिन घर हो तब तक उतने दिन घर में खाना खाना है भाई। वो एक सब्जी खा के देख। वैसे मैं सुबह घर पे नाश्ता करके निकला था, वो दिखाया नहीं, मशरूम बनाया मम्मी ने। भाई अभी रियलाइज़ हुआ यार, बड़ा दिन खतरनाक निकला है। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकला था मैं 6-6:30 बजे जागने के बाद, और बाकी सबों के साथ मिलते मिलते उठते उठते निकलते निकलते लेट हो गए, और पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम हो गया भाई वहाँ पे। अभी जस्ट घर पहुँचा हूँ और यहाँ 10 बज चुके हैं। नींद बड़ी ज़ोर से आ रही है, और कल सुबह 6 बजे फिर उठ के भागना है। समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। कल सुबह वाला कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है भाई, जो आपको कल देखने को मिलेगा। और हाँ मैं आगे जाने वाला हूँ उस जगह के बारे में थोड़े से हिंट दे देता हूँ, एग्जैक्टली नहीं बताता हूँ, पर आप लोग समझ जाओगे हिंट देते ही। मैं कुछ ऐसी जगह पे जाने वाला हूँ, वहाँ पे 12 साल बाद एक बड़ा सा एक ग्रैंड फंक्शन होता है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे दूर दूर से महान लोग उस जगह पे दर्शन करने आते हैं। इवन वो जो जगह है ना, वो इतनी ब्यूटीफुल है भाई, इतनी ब्यूटीफुल है। और जब वो लोग सब वहाँ पर होते हैं ना, तो बेसिकली एक अलग ही वाइब्स होती हैं, जो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत सारे प्लानिंग्स कर रखी हैं, तो आपको आगे पता चलेंगी। बाकी गैस करके बताओ मैं जाने का वाला हूँ। मिलते हैं कल सुबह भाई, अभी एडिटिंग भी करनी है, हालत बिल्कुल ख़राब है भाई, क्या बताऊँ। 12-1 बज जाएगा एडिटिंग करते करते। मिलते हैं कल। लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। ऐसे ही मैं आपको आगरा और एक्सप्लोर कराऊँ कि नहीं, और आगरा की कुछ ऐसी जगह दिखाऊँ जहाँ पे आपको धुआंधार मज़ा आए, तो बताना ज़रूर। बाय बाय।